सर्दियों की हल्की धूप थी। दिसंबर का महीना, जब ठंडी हवाएं धीरे धीरे गालों को छूकर जाती हैं और कैंपस की सड़कों पर खिले गुलमोहर और अमलतास की पत्तियां जमीन पर सुनहरी चादर बिठा देती हैं। राजधानी के बीचों बीच स्थित सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी उस दिन भी जीवन से भरपूर थी। इधर उधर भागते छात्र, चाय की दुकान पर खड़े होकर हंसी ठिठोली करते ग्रुप और सामने बड़े लॉन में बिखरी भीड़, हर तरफ एक अलग ही रौनक थी। उसी भीड़ में एक लड़का था, अर्जुन। अर्जुन गांव से आया था, राजस्थान के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला, जहां लोग अब भी सुबह उठकर खेतों में काम करते थे और रात को छत पर लेटकर तारों की गिनती किया करते थे। उसके लिए ये बड़ा शहर और ये चमचमाती यूनिवर्सिटी किसी सपने से कम नहीं थी। उसने सादा सा कुर्ता पजामा पहन रखा था और कंधे पर एक पुराना सा बैग। पहली बार यूनिवर्सिटी के गेट के भीतर कदम रखते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोच रहा था, क्या मैं यहाँ फिट हो पाऊंगा? ये सब लोग तो बड़े शहरों से आए होंगे, इनकी बातें, इनका रहन सहन सब मुझसे अलग होगा। लेकिन दिल के किसी कोने में एक जिद भी थी। पढ़ाई ही तो करनी है, मेहनत करूंगा तो एक दिन सब मानेंगे। वहीं दूसरी ओर यूनिवर्सिटी के गार्डन में एक लड़की बैठी थी, राधा। राधा शहर की लड़की थी, आधुनिक सोच वाली, आत्मविश्वासी और बेहद सुंदर। उसने जीन्स और हल्के गुलाबी रंग का कुर्ता पहन रखा था। उसके बाल हवा में लहराते हुए जैसे उसके व्यक्तित्व में और निखार भर रहे थे। राधा बचपन से ही पढ़ाई में तेज रही थी। उसके माता पिता का सपना था कि वो आगे चलकर बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में उच्च पद पर पहुंचे। राधा की अपनी दुनिया थी, किताबें, गाने और अपने सपनों की उड़ान। उसे नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता था, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे हमेशा ये महसूस होता कि कोई है जो उसे सच में समझ पाए। उस दिन जब क्लास शुरू हुई तो अर्जुन और राधा दोनों को एक ही इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट के लिए चुन लिया गया। क्लास में प्रोफेसर ने कहा, अर्जुन और राधा, तुम दोनों साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट तैयार करोगे। अगले महीने इसका प्रेजेंटेशन है। उम्मीद है कि तुम दोनों टीम वर्क से इसे बखूबी कर लोगे। राधा ने हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन की तरफ देखा। हाय, मैं राधा, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। अर्जुन थोड़ी झिझकते हुए बोला, अर्जुन। उसने हाथ तो मिलाया, लेकिन उसकी हथेली में पसीना था। राधा हल्का सा हंसती। पहली ही नज़र में अर्जुन को महसूस हुआ कि इस लड़की में कुछ खास है। उसकी आंखों में एक चमक थी जो जैसे सीधा दिल तक उतर रही थी। लेकिन उसने तुरंत अपने मन को डांटा, नहीं अर्जुन, तू यहाँ पढ़ाई करने आया है, इन सब बातों में उलझेगा तो कहीं का नहीं रहेगा। वहीं दूसरी ओर राधा ने भी अर्जुन को गौर से देखा। सादा कपड़े, संकोची स्वभाव, लेकिन आंखों में गजब की सच्चाई। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या ये लड़का वाकई इतना सीधा साधा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? अगले कुछ दिनों में दोनों लाइब्रेरी में मिलने लगे। अर्जुन को किताबों से दोस्ती थी और राधा को सवाल पूछने की आदत। अर्जुन, ये ग्राफ समझा सकते हो? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, राधा ने एक दिन कहा। अर्जुन ने किताब उठाई और धीरे धीरे समझाने लगा। उसकी आवाज में ठहराव था और बातें इतनी सरल कि राधा तुरंत समझ गई। वाह, तुम तो कमाल की टीचर हो, राधा ने तारीफ की। अर्जुन झेंप गया, नहीं नहीं, बस थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगी, कभी प्रोजेक्ट के बहाने, कभी लाइब्रेरी में और कभी चाय की दुकान पर। राधा को अर्जुन की सादगी भाने लगी। वो देखती कि बाकी लड़के दिखावा करते, महंगे मोबाइल और बाइक का रौब दिखाते, लेकिन अर्जुन हमेशा चुपचाप अपनी किताबों में खोया रहता। अर्जुन भी मन ही मन राधा की हंसी, उसकी मासूम आंखें और उसके आत्मविश्वास पर मोहित होता जा रहा था। एक दिन प्रोजेक्ट की तैयारी करते करते बहस हो गई। राधा बोली, देखो अर्जुन, हमें ये प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट स्लाइड्स पर बनाना चाहिए, इससे सबको प्रोफेशनल लगेगा। अर्जुन ने थोड़ा गंभीर स्वर में कहा, लेकिन असली मूल्य डेटा का होता है, दिखावे का नहीं। हमें ज्यादा मेहनत डेटा पर करनी चाहिए। राधा ने भौहें चढ़ाईं, तुम्हें हर चीज गांव की तरह करनी है क्या? यहाँ इंप्रेशन भी मायने रखता है। अर्जुन चुप हो गया, उसके दिल को ये बात चुभ गई। लेकिन राधा ने थोड़ी देर बाद महसूस किया कि उसने शायद ज्यादा कह दिया। उसने धीरे से कहा, सॉरी, मेरा मतलब तुम्हें बुरा कहने का नहीं था, बस मैं चाहती हूं कि हम सबसे अच्छे बने। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, कोई बात नहीं, तुम्हारी सोच भी सही है, हम दोनों की बातें मिलाकर काम करेंगे। उस पल राधा ने पहली बार महसूस किया कि अर्जुन कितना बड़ा दिल रखता है, और अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि राधा का गुस्सा भी कितना प्यारा है।
दिन बीतते गए। प्रोजेक्ट की वजह से दोनों अक्सर कभी साथ कॉलेज रहते। कैंटीन में कॉफ़ी, कभी लाइब्रेरी की लंबी शामें और कभी यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठकर घंटों बातें। राधा जब हंसती तो अर्जुन का दिल जैसे धड़कना भूल जाता। अर्जुन जब किसी कठिन सवाल का जवाब देता तो राधा की आंखों में चमक आ जाती। दोनों को धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ कहा नहीं। कक्षा में प्रोजेक्ट का काम बढ़ चुका था। अब अर्जुन हर राधा को रोजाना मिलना पड़ता था। पहले ये मुलाकातें सिर्फ पढ़ाई तक सीमित थीं, लेकिन धीरे धीरे उन मुलाकातों ने एक नया रूप ले लिया। लाइब्रेरी की शामें। लाइब्रेरी में दोनों आमने सामने बैठते। अर्जुन चुपचाप किताबों में डूबा रहता और राधा कभी-कभी उसका चेहरा पढ़ने लगती। ये लड़का इतना गंभीर क्यों रहता है? कभी मजाक क्यों नहीं करता? शायद इसमें कोई गहरी कहानी छुपी है, राधा सोचती। एक दिन उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हें पता है, लाइफ सिर्फ पढ़ाई करने का नाम नहीं है, थोड़ा हंसना मुस्कुराना भी जरूरी है। अर्जुन ने किताब से नजर उठाई और हल्की मुस्कान दी। गांव में हम लोग हंसते बहुत हैं, लेकिन यहाँ सब नया है, थोड़ा समय लगेगा। राधा हंस दी। तो आज से मैं तुम्हारी हंसी की कोच हूँ, रोज तुम्हें एक बार हंसाना मेरा काम होगा। उस दिन पहली बार अर्जुन खुलकर हंसा। उसकी हंसी इतनी मासूम थी कि राधा देर तक उसे देखती रह गई। कैंटीन कॉलेज की सबसे चहल पहल वाली जगह थी। राधा अक्सर वहां जाकर चाय और समोसे खाती, जबकि अर्जुन अपनी झिझक में वहां कम ही जाता। एक दिन राधा ने कहा, चलो अर्जुन, आज कैंटीन चलते हैं, प्रोजेक्ट का काम तो हर दिन होता है, आज थोड़ा आराम। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन वहां सब लोग मजाक उड़ाएंगे, मैं ज्यादा खुला नहीं हूं। राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब मैं हूं तुम्हारे साथ तो किसी को हिम्मत है जो मजाक उड़ाए? अर्जुन का दिल धड़क उठा। ये पहली बार था जब किसी लड़की ने उसका हाथ इतनी सहजता से थामा था। कैंटीन में दोनों ने चाय मंगाई। राधा ने कहा, अर्जुन, बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? किताबें और खेतों की मिट्टी की खुशबू। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, ये तो पहली बार सुना कि किसी को मिट्टी की खुशबू पसंद है। अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, मिट्टी से ही तो सब कुछ है, जीवन, खाना, घर। मिट्टी के बिना इंसान कुछ नहीं। राधा उसकी गहराई में खो गई। ये लड़का अलग था, बहुत अलग। धीरे धीरे प्रोजेक्ट तो सिर्फ बहाना बन गया, असली मकसद था साथ समय बिताना। एक दिन शाम को कॉलेज का गार्डन खाली था। पेड़ से झड़ती पत्तियां और हवा की सरसराहट माहौल को और खूबसूरत बना रही थी। राधा बोली, अर्जुन, तुम्हारे सपने क्या हैं? जिंदगी में कहाँ जाना चाहते हो? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, बस इतना चाहता हूं कि माँ बाबूजी गर्व से कहें, ये मेरा बेटा है। गांव की गरीबी मिटा दूं, लोगों को दिखा दूं कि मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। राधा उसकी बात सुनकर भावुक हो गई। तुम कितने अलग हो। यहाँ सबके सपने बड़ी गाड़ियां और महंगे फ्लैट होते हैं, लेकिन तुम्हारे सपने कितने सच्चे हैं। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। और तुम्हारे सपने? राधा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि दुनिया मुझे पहचाने। मैं एक ऐसी जगह बनाऊं जहां लड़कियों को सिर्फ खूबसूरती से नहीं बल्कि उनके काम से जाना जाए। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे सपने सच होंगे, मुझे यकीन है। उस पल दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं थी, ये उन अनकहे जज्बातों की गवाही थी जो धीरे धीरे जन्म ले रहे थे। एक दिन राधा क्लास में देर से आई। वो थकी हुई लग रही थी। अर्जुन ने पूछा, सब ठीक है? राधा ने सिर हिलाया, हाँ, बस थोड़ा मूड ऑफ है। अर्जुन चुपचाप उठा और बाहर चला गया। कुछ देर बाद लौटा तो उसके हाथ में एक गेंदे का फूल था। ये तुम्हारे लिए, उसने शर्माते हुए कहा। राधा ने आश्चर्य से फूल लिया। गेंदा? लोग तो गुलाब देते हैं। अर्जुन मुस्कुराया। गुलाब सब देते हैं, गेंदा मिट्टी से सबसे ज्यादा जुड़ा होता है, जैसे तुम मुझे मेरे गांव की याद दिलाती हो। राधा का दिल धड़क उठा। उसके लिए ये गेंदे का फूल किसी हीरे से कम नहीं था। अब राधा को अर्जुन का इंतजार रहने लगा। क्लास में जब अर्जुन पास बैठता तो उसे अच्छा लगता। लाइब्रेरी में जब अर्जुन किताब में डूबा होता तो वो चोरी चुपके उसे निहारती। वो सोचती, क्यों मुझे उसकी बातें इतनी गहरी लगती हैं, क्यों उसकी मासूम मुस्कान देखकर दिल सुकून पाता है।
राधा जानती कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये कुछ और है, कुछ बहुत गहरा। अर्जुन भी अपने दिल में एक अनकहा राज छुपाए था। हर रात हॉस्टल के कमरे में बैठकर वो सोचता, क्या मैं राधा से कह सकता हूं कि मैं उससे, लेकिन तुरंत अपने विचार को दबा देता। नहीं अर्जुन, तू गांव का सीधा साधा लड़का है, वो शहर की लड़की है, उसका परिवार, उसकी दुनिया सब अलग है, ये रिश्ता कभी मुमकिन नहीं। लेकिन दिल की धड़कनें तर्क नहीं मानती। जब भी राधा उसके पास आती, उसका दिल जोर से धड़कता। जब राधा हंसती तो उसकी आंखें चमक उठती। अर्जुन जानता था कि वो धीरे धीरे डूब रहा है प्रेम के सागर में। दोस्ती का सिलसिला अब गहराई तक पहुंच गया था। अर्जुन और राधा की मुलाकातें अब जरूरत से नहीं बल्कि दिल की ख्वाहिश से होने लगीं। कभी लाइब्रेरी, कभी कैंटीन, कभी कॉलेज का गार्डन, हर जगह दोनों की मौजूदगी अब एक दूसरे के बिना अधूरी लगती। लेकिन ये दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं रह गई थी, ये कुछ और थी, बहुत कुछ और। राधा को अब हर सुबह अर्जुन की याद के साथ शुरू होती। क्लास में अगर अर्जुन नजर न आता तो उसे बेचैनी घेर लेती। वो खुद से सवाल करती, क्या मैं अर्जुन को सिर्फ दोस्त मानती हूं या फिर उससे ज्यादा? एक दिन उसने अपनी सबसे करीबी सहेली निशा से कहा, पता नहीं क्यों अर्जुन की आंखों में मुझे एक अलग सी शांति मिलती है। जब वो पास होता है तो सब आसान लगता है। क्या ये प्यार हो सकता है? निशा मुस्कुरा दी, अरे पगली, ये सवाल नहीं जवाब है। दिल जब किसी के बिना अधूरा लगे तो वही प्यार है। राधा चुप हो गई, उसके गाल लाल हो गए, लेकिन उसने अपने दिल का राज छुपाए रखा। दूसरी तरफ अर्जुन का हाल और भी बुरा था। वो राधा से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था, लेकिन अपने मन की बात कहने से डरता था। रात को हॉस्टल की छत पर तारों को देखते हुए वो सोचता, काश मैं राधा को बता पाता कि मैं उससे, लेकिन नहीं, ये नामुमकिन है। वो बड़े घर की लड़की है और मैं बस एक गरीब किसान का बेटा। उसके दिल में ये ख्वाहिश दबी रहती कि राधा उसकी हो जाए, लेकिन दिमाग हमेशा उसे रोक देता। दोनों की मुलाकातों में अब एक अजीब सा खिंचाव था। जब राधा किताब में कुछ पूछती तो अर्जुन उसके चेहरे को देखता रहता। जब अर्जुन मुस्कुराता तो राधा का दिल धड़क उठता। कभी कभी चलते चलते उनके हाथ टकरा जाते और दोनों झट से पीछे हट जाते। ये छोटे छोटे लम्हे उनके लिए पूरी दुनिया से बड़े थे। एक दिन अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कॉलेज से निकलते समय राधा छतरी लाना भूल गई थी। वो बारिश में भीग रही थी, तभी अर्जुन दौड़ कर आया और अपनी छतरी उसके ऊपर कर दी। तुम भीग जाओगे, राधा ने कहा। अर्जुन मुस्कुराया, कोई बात नहीं, तुम्हें भीगते हुए नहीं देख सकता। दोनों एक ही छतरी के नीचे चल रहे थे। बारिश की बूंदें, भीगी हवा और पास आते कदम, उस पल में समय जैसे थम गया था। राधा ने धीरे से अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जो किसी भी लड़की का दिल जीत सकती थी। राधा का दिल बोला, यही है मेरा हमसफर। अर्जुन ने अब कई बार सोचा कि वो राधा से अपने दिल की बात कह देगा, लेकिन जब भी वो उसके सामने आता उसकी हिम्मत जवाब दे देती। एक दिन हॉस्टल में उसके दोस्त हंसते हुए बोले, अर्जुन, तुम और राधा हमेशा साथ दिखते हो, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करते? अर्जुन ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन उसके चेहरे पर छाई लाली उसकी सच्चाई बयां कर रही थी। उस रात अर्जुन बहुत देर तक सो न सका। क्या सच में मैं सिर्फ उसका दोस्त हूं या उससे कहीं ज्यादा? राधा ने तय किया कि वो अर्जुन को एक छोटा सा तोहफा देगी। उसने अर्जुन के लिए एक सुंदर सी डायरी खरीदी और पहली पन्ने पर लिखा, जिंदगी किताबों से नहीं, रिश्तों से खूबसूरत बनती है, तुम्हारी दोस्त राधा। जब उसने ये डायरी अर्जुन को दी तो अर्जुन की आंखें भर आईं। राधा, मेरे पास देने के लिए तुम्हें कुछ नहीं है, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी सच्चाई ही सबसे बड़ा तोहफा है। उसके शब्द अर्जुन के दिल में तीर की तरह उतर गए। अब दोनों का रिश्ता उस मोड़ पर था जहां खामोशियां बोलने लगी थीं। राधा को अर्जुन का इंतजार रहता और अर्जुन को राधा की मुस्कान का। लेकिन फिर भी दोनों चुप थे। दोनों के दिल में आग जल रही थी, पर होठों पर ताले लगे थे। अर्जुन सोचता, अगर मैंने कह दिया और उसने इनकार कर दिया तो हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। राधा सोचती, अगर मैंने कह दिया और अर्जुन दूर हो गया तो मैं उसे खो नहीं सकती।
इस तरह दोनों अपने अपने दिल में प्यार छुपाए जी रहे थे। कभी कभी जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है। अर्जुन और राधा की दोस्ती अब गहरी हो चुकी थी। उनके बीच खामोशियां बोलती थीं, नजरों से बातें होती थीं, लेकिन वो 3 शब्द, मैं तुमसे प्यार करता हूं, अब तक उनके होठों से बाहर नहीं निकले थे। कॉलेज में उनके प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन था। दोनों ने मिलकर खूब मेहनत की थी। राधा ने स्लाइड्स बनाई थीं और अर्जुन ने डेटा और एनालिसिस तैयार किया था। कक्षा में जब उन्होंने अपना काम प्रस्तुत किया तो सभी छात्र और शिक्षक प्रभावित हुए। प्रोफेसर ने कहा, बहुत अच्छा काम, ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सच्चा टीम वर्क है। सब तालियां बजाने लगे। राधा ने मुस्कुराकर अर्जुन की तरफ देखा। उस पल उनकी आंखों में चमक थी, जैसे ये जीत सिर्फ किताबों की नहीं, दिलों की भी थी। उस शाम मौसम अचानक बदल गया। काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। कॉलेज की सारी भीड़ छतरी लेकर निकल गई, लेकिन अर्जुन और राधा वहीं कैंपस में रुक गए। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कें पानी से भर गई। राधा ने हंसते हुए कहा, चलो अर्जुन, दौड़ लगाते हैं, भीग ही जाते हैं। अर्जुन ने पहले मना किया, लेकिन फिर उसके साथ दौड़ पड़ा। दोनों पूरी तरह भीग गए। बारिश की बूंदें जैसे उनकी धड़कनों से मिल गईं। राधा हाँफते हुए रुकी और बोली, अर्जुन, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? कभी अपने दिल की बात क्यों नहीं कहते? अर्जुन अचानक थम गया। उसकी आंखों में डर भी था और चाहत। बारिश की आवाज के बीच अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मैं डरता हूं राधा, डरता हूं कि अगर मैंने कहा तो दूर चली जाओगी, लेकिन आज और नहीं छुपा सकता। उसने गहरी सांस ली और सीधे राधा की आंखों में देखा। राधा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। पहली मुलाकात से ही तुम्हारी सादगी, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी हर बात मेरे दिल में उतर गई। शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। ये कहते कहते उसकी आंखें भीग गई। बारिश से या आंसुओं से कोई नहीं जान पाया। राधा चुप रही। उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी थी, लेकिन होंठ कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उसके दिल में तूफान था, खुशी का, हैरानी का और कहीं ना कहीं डर का भी। अर्जुन ने समझा कि शायद उसने गलती कर दी। वो धीरे से पीछे हटने लगा। माफ करना राधा, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। हम सिर्फ दोस्त हैं और शायद रहेंगे। लेकिन तभी राधा ने उसका हाथ थाम लिया। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, पागल हो तुम। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ महसूस नहीं करती? तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा साथ, मैं कब से इन्हें अपने दिल में संभाले बैठी हूं। अर्जुन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मतलब तुम भी? राधा मुस्कुरा दी। हाँ अर्जुन, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। शायद उस दिन से जब तुमने मुझे गेंदे का फूल दिया था। लोग गुलाब देते हैं, लेकिन तुमने मिट्टी की खुशबू दी थी। उस दिन मैंने समझ लिया था कि तुम अलग हो। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। बारिश अब भी बरस रही थी, लेकिन उनके दिलों में धूप उतर आई थी। अब अर्जुन और नहीं रुक सका। उसने राधा को धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। राधा ने भी उसके सीने पर सिर रख दिया। उस पल जैसे सारी दुनिया थम गई थी। न बारिश, न हवा, न कोई और, बस 2 धड़कनें जो अब एक हो गई थीं। प्रेम का इजहार हो चुका था। अब अर्जुन और राधा दोनों के दिलों में एक अनोखी सुकून की लहर थी। बारिश वाली उस रात ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। अब जब भी वे मिलते, उनके बीच की खामोशियां और भी मधुर हो जाती। लेकिन जहां प्यार होता है, वहां इम्तिहान भी होते हैं। और अर्जुन राधा का इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। राधा का परिवार शहर के जाने माने व्यापारियों में से था। उसके पिता विजय सिंह बड़े कारोबारी और सख्त स्वभाव के इंसान थे। उनकी सोच साफ थी, बेटी की शादी उसी घर में होगी जहां दौलत और रुतबा हो। राधा जानती थी कि अगर उसने अर्जुन के बारे में बताया तो घर में तूफान खड़ा हो जाएगा। लेकिन छुपाते छुपाते कब तक? एक शाम डिनर पर पिता ने पूछा, राधा, तुम्हारे कॉलेज में कोई अच्छा लड़का लड़की दोस्त बना? कोई खास? राधा का दिल जोर जोर से धड़का।